इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की 27वीं ऑनलाइन प्रदर्शनी श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक जीवन शैली के विभिन्न सौंदर्य गुणों और आधुनिक समाज में उसकी निरंतरता को उजागर करना है। साथ ही देश भर में रहने वाले विभिन्न समुदायों की लुप्तप्राय स्थानीय संस्कृतियों की प्रासंगिकता को भी प्रदर्शित करना है। आइए आज आपका परिचय छत्तीसगढ़ के बस्तर दशहरा रथ से कराते हैं। बस्तर दशहरा रथ उत्सव बस्तर में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों में से एक प्रमुख त्योहार है। देश के अन्य हिस्सों में राम या देवी शक्ति के विजय का उत्सव मनाते हैं। यह वह उत्सव न होकर बस्तर में निवासरत जनजातियों की आराध्य देवी माता दंतेश्वरी की पूजन एवं अनुष्ठान करने का यह उत्सव है। इस क्षेत्र में प्रचलित लोकप्रिय किंवदंतियों के अनुसार पूरी उड़ीसा के भगवान जगन्नाथ ने बस्तर में शासन करने के लिए माता सुभद्रा को 12 चक्कों वाली रथ भेंट किया था, जिसे माता ने बस्तर के शासक राजा पुरुषोत्तम देव को उपहार स्वरूप प्रदान कर दिया था। राजा पुरुषोत्तम देव ने इस रथ को अपने आराध्य देवी माता दंतेश्वरी के चरणों में अर्पित कर दिया। उसके बाद बस्तर के जिला मुख्यालय जगदलपुर में तब से बस्तर दशहरा उत्सव एवं गोंचा उत्सव प्रारंभ हुआ। माता सुभद्रा ने जो 12 चक्कों का रथ दिया था, उसको राजा पुरुषोत्तम देव ने रथ की परिचालन के दृष्टिकोण से दोनों उत्सव में रथ चलाने की प्रथा का प्रारंभ किया। इस हेतु 8 चक्कों का रथ बनाया गया, जिसे विजय रथ कहते हैं, और 4 चक्कों का रथ बनाया गया, जिसे फूल रथ कहते हैं। विजय रथ को रैनी रथ भी कहते हैं। इसका साइज 32 फीट लंबा होता है और 18 फीट चौड़ा होता है, और इसकी ऊंचाई भी 18 फीट होती है। और फूल रथ की जो साइज है वो 32 फीट लंबा होता है, और इसकी जो चौड़ाई होती है वो 17 फीट होती है, और इसकी ऊंचाई भी 17 फीट होती है। रथ निर्माण से परिचालन तक की सारी प्रक्रिया के कई चरण होते हैं। इन सारे चरणों में देवी की पूजा की जाती है और उसको भेंट अर्पित किया जाता है। रथ निर्माण श्रम विभाजन की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, जो निर्दिष्ट गांवों और निर्दिष्ट समुदायों के मध्य काम को बांटा गया है। जंगल की लकड़ी संग्रह करने के लिए पाट यात्रा का आयोजन किया जाता है। पाट लकड़ी से रथ के चक्के और विभिन्न भागों को बनाते हैं। इस लकड़ी को ग्राम बेल्लारी के 40 से 45 लोग मिलकर एकत्रित करते हैं। रथ का निर्माण पारंपरिक रूप से बस्तर के ही झाड़ उमर गांव और बेड़ा उमर गांव के 130 से 135 सौरा नाइक मिलकर करते हैं। रथ बनाने का कार्य प्रारंभ करने से पहले श्रमिकों के उपकरण की पूजा कर अनुष्ठानिक सामग्री अर्पित की जाती है। इसे बारसी उतरनी कहते हैं। और रथ की जब चक्का बन जाता है, उसमें छेद हो जाता है, तो फिर एक अनुष्ठान कर देवी को पुनः भेंट अर्पित की जाती है, जिसे नर फोड़नी कहते हैं। इस श्रृंखला में बस इतना ही। अगली श्रृंखला में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।